कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या की शिकार बनाई गई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के मामले में नए तथ्य सामने आ रहे हैं, जिससे उसकी मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। मृतका के माता पिता ने बताया है कि उनकी बेटी नियमित रूप से डायरी लिखती थी और उसे वो अपने बैग में रखती थी। लेकिन अब सामने आया है कि पुलिस ने पीड़िता की जो डायरी बरामद की है उसमें कई पन्ने गायब हैं। माना जा रहा है कि पीड़िता के मौत से जुड़ा कोई राज इन पन्नों में छिपा है। सवाल उठ रहा है कि डायरी के फटे पन्नों में पीड़िता ने क्या लिखा था। मृतका की मां का दावा है कि सबूत मिटाने के मकसद से ये पन्ने फाड़ दिए गए होंगे। मृतका के माता पिता ने अस्पताल प्रशासन से लेकर सीएम ममता बनर्जी तक पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। पीड़िता की मां ने अस्पताल प्रशासन पर क्या आरोप लगाए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। प्रथमे पुलिस बोलेनी, प्रथमे हॉस्पिटल থেকেই ফোন করা হয়েছিল যে আমরা आरजी कर हॉस्पिटल থেকে বলছি আপনার মেয়ে অসুস্থ। पहले हमें अस्पताल से कॉल आया कि आपकी बेटी बीमार है, फिर कॉल कट गया। फिर जब मैंने पूछा कि मेरी बेटी को क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि आप अस्पताल आ जाइए। हमें पता नहीं, डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या हुआ। फिर हमें फोन पर अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि हमारी बेटी ने आत्महत्या की है। हमें 3 बजे बेटी के शव को देखने की अनुमति मिली। उसकी पैंट खुली हुई थी, शरीर पर केवल एक कपड़ा था, चादर से उसका शरीर लपेटा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था, आंखों और मुंह से खून निकल रहा था। देखकर ही लग रहा था कि उसने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसकी हत्या की गई। मैंने उनसे कहा, यह आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है। हमने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। डिपार्टमेंटे বসে রয়েছি, 3টের সময় আমাদের দেখতে দিয়েছে। मां ने यह भी कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं, क्योंकि उनकी पुलिस ने इस मामले को ठीक से नहीं संभाला। तो आशा रखते ही হবে, आशाई तो मैं अब केवल न्याय पाने की आशा कर रही हूँ। मेरा तो सब कुछ चला गया है, मैं सब कुछ हार बैठी हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा था कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि केवल एक ही व्यक्ति पकड़ा गया है। मुझे पूरा यकीन है कि इस अपराध में और भी लोग शामिल थे। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री विरोध को रोकने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि पुलिस ने आज विरोध करने वालों की सभा को रोकने के लिए 144 धारा लागू कर दी। मेरी बेटी के शव का तुरंत पोस्टमार्टम कर दिया गया, तुरंत बॉडी जला दी गई। এরকম চেষ্টা করছিলেন। वहीं पीड़िता के पिता का कहना है कि पूरा विभाग इस केस में शामिल है, किसी की ओर से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिल रहा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सीएम ममता बनर्जी इस मामले को जैसे हैंडल कर रही हैं, हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। संदीप घोष, हाँ, पहले ही दिन आप उनसे मिले थे, जिस दिन नहीं हमसे बात नहीं हुआ, उसके कोई बात नहीं। वो ना उन्होंने जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर विग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। उनका रवैया कैसे था घटना वाले दिन? एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का, जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। अब क्या ऐसा हुआ था कभी कि आपकी बेटी ने कॉल करके बताया हो कि अस्पताल में कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं या कुछ ऐसा बात? नहीं, वो ये सब नहीं बोलते थे। इनसाइडर की बात कर रहे हैं, वो किसके ऊपर आप लोगों का शक है? पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद पश्चिम बंगाल में जहां डॉक्टर अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं आम लोगों का भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दल बीजेपी ने तो इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। देखिए, ममता को कोई कार्रवाई करनी नहीं थी, क्योंकि ममता नहीं है, वो क्रूरता है, वो क्रूरता की मूर्ति बन चुकी है। उनको कोई कार्रवाई नहीं करनी है। अब झूठ मूठ का इधर से उधर नोटिस देके गवाहों पे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस से फ़ोन करवाया जा रहा है कि आप शांत रहो, नहीं तो ख़राब हो जाएगा, करियर ख़राब हो जाएगा। डॉक्टरों को धमकी मिल रही है। ये अब दलदल में डूब रहे ममता बनर्जी की अंतिम छटपटाहट है। पश्चिम बंगाल को उन्होंने गर्त में डुबा दिया है, उनसे मुक्ति चाहिए। वहीं घटना को लेकर बंगाल के गवर्नर ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं है। बंगाल इज नॉट अ प्लेस सेफ फॉर वुमेन। बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। बंगाल ने अपनी महिलाओं को निराश किया है। समाज ने नहीं, बल्कि मौजूदा सरकार ने महिलाओं को निराश किया है। बंगाल को उसके पुराने गौरव पर
वापस लाया जाना चाहिए, जहां महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। महिलाएं अब गुंडों से डरती हैं। ये सरकार ने पैदा किया है, जो इस मुद्दे के प्रति असंवेदनशील है। हम ये कहते हैं कि जहां नारी की पूजा होती है, वहां ईश्वर का वास होता है। लेकिन दुर्भाग्य से बंगाल में महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है। ये उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से ही प्रतीत होता है जो आरजी कर हॉस्पिटल में हुई है। ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कोलकाता में हुई इस घटना और महिला सुरक्षा को लेकर राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं।